नमस्कार छात्रों, मैं अमित सर आज आपको कक्षा 9 विषय भूगोल पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप का दूसरा वीडियो पढ़ाने जा रहा हूं। उससे पहले जरूर सूचना, ये कक्षाएं आपको ज्ञानदीप इंटर कॉलेज मांडोगढ़ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित की जा रही हैं। ठीक है, कक्षा 9 के कुछ छात्र वीडियो का सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उनमें से निशी ठाकुर पहले नंबर पर हैं, जो वीडियो का सही से नोट्स बनाकर और प्रश्नों के उत्तर देकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ठीक है। इसके दूसरे वीडियो में हम आपको हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जहाँ पर हमने पहला वीडियो छोड़ा था वहीं उसी से आगे का है। हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय। हमने पिछले वीडियो में हिमालय का विभाजन लिखवा दिया था, ठीक है। हम इसमें नहीं लिखवा रहे हैं, इसमें आपको समझाएंगे, ठीक है। नंबर 1 है ट्रांस हिमालय। इसके अंदर 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है। नंबर 1 है ट्रांस हिमालय। नंबर 1 क्या है? ट्रांस हिमालय। इसके बाद नंबर दूसरा है सर्वोच्च हिमालय, या जिसको बृहद हिमालय भी कहा जाता है। नंबर दूसरा कौन सा है? बृहद हिमालय, जो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका बृहद हिमालय। दूसरा नंबर क्या है? पहला नंबर हो गया ट्रांस हिमालय, इसके अंदर 3 पर्वत श्रेणियां है ना। तो दूसरा हो गया बृहद हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय। तीसरा है आपका लघु हिमालय। चौथा पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। ये हमने 4 आपको लिखवाए भी थे, है ना, पिछली बार 4 इसका विभाजन भी 4 रूप में लिखवाया था हमने, ठीक है। अब इसके आगे का पढ़ते हैं इस रूप में। इसमें क्या है? सबसे नंबर 1 ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ये इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। ये यूरेशियाई प्लेट का भाग है। ट्रांस हिमालय को 3 पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो पहला हेडिंग है ट्रांस हिमालय, इसको 3 पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। नंबर इस जो 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उसमें से सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी का नाम काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरी लद्दाख पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। तीसरी जास्कर पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी। ये 3 पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में 3 भाग कर दिए गए हैं। नंबर 1 काराकोरम पर्वत श्रेणी, नंबर दूसरा लद्दाख पर्वत श्रेणी, नंबर तीसरा जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार चीन में है ना, तिब्बत तक है। तिब्बत में इसको कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को जब तक भारत में इसको काराकोरम के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब ये तिब्बत में जाती है तो इसको कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैलाश पर्वत के नाम से जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में स्थित है ना। उत्तर दिशा कहाँ है? ऊपर दिशा की तरफ है ना। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है, मतलब वर्ष भर इस पर बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। इस पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर जो बर्फ से चोटियाँ ढकी रहती हैं और बर्फ पिघलती रहती है और उससे पानी निकलता रहता है, तो वो ग्लेशियर हो जाते हैं ना। इस पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। उनके नाम आपको लिखने हैं। नंबर 1 सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन। नंबर दूसरा हिस्पर ग्लेशियर। नंबर तीसरा पियाफो ग्लेशियर। नंबर चौथा बाल्टोरा ग्लेशियर। अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप वैसे ही लिखते जाइए। नंबर 1 सियाचिन ग्लेशियर, नंबर दूसरा हिस्पर ग्लेशियर, नंबर तीसरा पियाफो, नंबर चौथा बाल्टोरा ग्लेशियर। इसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी पर एक यहाँ पर चोटी स्थित है, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, है ना। पिछली वीडियो में बताया भी था इसके बारे में थोड़ा। गॉडविन ऑस्टिन, है ना, K2 जिसको कहते हैं। ये चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर है। सबसे सबसे पहले नंबर पर कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में है। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही होगी ना, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? K2 होगी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए। हाँ, इसके बाद लद्दाख पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है राकापोसी चोटी। काराकोरम के नीचे कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर राकापोसी चोटी स्थित है। क्या नाम है इसका? राकापोसी। ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, मतलब एकदम से इसमें चढ़ाई है, बहुत तीव्र ढाल है। तो दुनिया की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, इसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी है। इसके बाद इसमें लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। क्या नाम है इसका? सिंधु नदी, जो तिब्बत में चेमा युंगदुंग, नाम थोड़ा अजीब है इसका, क्यों? क्योंकि ये चाइना वाले नाम है ना। ये तिब्बत में ग्लेशियर है चेमा युंगदुंग, उससे ये नदी निकलती है। क्या नाम है नदी का? सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से प्रभावित होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, ले जो शहर है वो इसी सिंधु नदी के तट पर बसा है। ठीक है, इसके बाद एक नदी है स्यूक नदी। कौन सी नदी है? स्यूक नदी। स्यूक नदी भी काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से निकलती है और आगे जाकर ये इसी सिंधु नदी में मिल जाती है जाकर। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। नंबर दूसरा, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के तुरंत बाद बृहद हिमालय है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ट्रांस हिमालय यूरेशियाई प्लेट का भाग है। ये हिमालय से बहुत पहले बन चुका था, है ना। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं वो हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, हिमालय का दूसरी हेडिंग है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का विस्तार उत्तर पश्चिम में यहाँ पर एक पर्वत है, जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है, और एक यहाँ पर तिब्बत में पर्वत है। यहाँ पर ये यहाँ तक है विस्तार अरुणाचल प्रदेश का, और यहाँ पर एक चाइना का विस्तार है, चीन का। तो बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से, इसका नाम नंगा पर्वत है। ठीक है, बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से तिब्बत में नामचाबरण पर्वत तक है। ये आपको याद करना है। ठीक है, बृहद हिमालय को और अन्य नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सर्वोच्च हिमालय के नाम से। बृहद हिमालय को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, महान हिमालय के नाम से। बृहद हिमालय को ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको नाम याद रखने हैं इसके। ठीक है, बृहद हिमालय पर उत्तराखंड में, यहाँ पर कौन सा राज्य? उत्तराखंड। बृहद हिमालय पर उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर हैं जिसका नाम है गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बृहद हिमालय पर दुनिया के टॉप 10 पर्वत चोटी जो सबसे ऊंची हैं वो इसी हिमालय पर पाई जाती हैं। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी हैं वो इसी हिमालय पर पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 माउंट एवरेस्ट है ना, इसके बाद
इसके बाद कंचनजंगा जो कहाँ पर है, सिक्किम में, है ना, इसी पर पाई जाती हैं। मैं उन सभी चोटियों के नाम लिख रहा हूँ, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। बृहद हिमालय की शीर्ष 8 चोटियाँ यहाँ पर दी गई हैं। नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है ना। और ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। सागर माथा ये हिमालय की है ना सबसे ऊंची चोटी, और पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी। मतलब ये पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी यही है। इसलिए आपसे जितने क्वेश्चन बने तो इसको ही टिक लगाना है। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए ना, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए, तो आपको यही नाम लगाना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में, चीन में चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। चोमोलुंगमा, ये आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट भारत में कहा जाता है ना, नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आइए कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में स्थित है। कहाँ पर है? भारत में, और ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। कितनी? 8,598 मीटर है। ये बात आपको याद रखनी है। कंचनजंगा हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गॉडविन ऑस्टिन है, याद रखना है। अगर ये पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गॉडविन ऑस्टिन है। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो हिमालय पर है ना, ट्रांस हिमालय, हमने बताया था हिमालय का भाग नहीं है, इसलिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। इसके बाद धौलागिरी है ना। धौलागिरी आपकी नेपाल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल राज्य में। नंगा पर्वत बताया था हमने, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अन्नपूर्णा, ये अन्नपूर्णा आपकी ये भारत नेपाल में स्थित है, सॉरी, अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, ठीक है। नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में, भारत के राज्य भारत में स्थित है, उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद कामेट, कामेट भी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मैं इसको देख ले रहा हूँ, हाँ सही है, ये भारत के कामेट जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद नामचा बरुआ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए। तीसरा है आपका लघु हिमालय, है ना, जो बृहद हिमालय की तुरंत बाद है। इसको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लघु हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये जम्मू कश्मीर राज्य में विस्तृत है, ठीक है। नंबर 1 पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन दे दिए जाएंगे लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय। तो आप किसमें बताएंगे? लघु हिमालय का भाग है, ठीक है। इसके बाद धौलागिरी पर्वत श्रेणी, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसके बाद मंसूरी, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद महाभारत और नागपीवा, ये 2 पर्वत श्रेणियां हैं, ये नेपाल में स्थित हैं। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित हैं, ठीक है। अब मैं इसको रीच कर रहा हूँ अगले स्लाइड के लिए।